भाई साहब, पावर स्टार पवन सिंह की जिस तरीके की तस्वीरें आज बैक टू बैक सामने आती रही हैं, चाहे वो जेपी नड्डा के साथ हो, चाहे अमित शाह के साथ हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा के साथ हो, वो फोटो और वीडियोस बहुत लोगों के जिंदगी की एक भूचाल समझा दिया और पूरे बिहार इलेक्शन के लिए एक रुख मोड़ लेने वाला कुछ नजारा रहा हो। उपेंद्र कुशवाहा के साथ पावर स्टार पवन सिंह का एक फोटो वायरल होता है, एक वीडियो वायरल होता है, जो कि उपेंद्र कुशवाहा के दिल्ली के घर पे ही एक तस्वीरें सामने आई हैं। वहां पर यह दिखाया जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा और पावर स्टार पवन सिंह की मुलाकात हुई है और ये दोनों एक हो गए हैं। उसके बाद पावर स्टार पवन सिंह की मुलाकात अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ होती है। हालांकि पवन सिंह बीजेपी में शामिल नहीं हुए हैं, वो शामिल इसलिए नहीं हुए हैं क्योंकि वो पहले से बीजेपी में ही थे। अगर शामिल होते तो फिर से बीजेपी को उनको सदस्यता दिलाया जाता, लेकिन ये होती है राजनीति। जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा पहले से भी बोलते रहे हैं कि पावर स्टार पवन सिंह को कहीं ना कहीं बीजेपी का ही हाथ रहा है काराकाट से लड़वाने में, तो ये राजनीति है और कहीं ना कहीं इसमें अंदर की कुछ राजनीति ऐसी गढ़ी जाती है, ऐसा समीकरण बनाया जाता है कि सामने वाले को पता ही न चले कि वास्तविकता क्या है। तो इस आधार पर हो सकता है कि पावर स्टार पवन सिंह को ही पिछली बार लड़ाया गया होगा और इस बार इतनी आसानी के साथ पावर स्टार पवन सिंह को कुछ ना कुछ प्रॉमिस तो किया ही गया है कि इनको कहीं ना कहीं से बीजेपी जरूर से लड़वाएगी। पावर स्टार पवन सिंह से जब पूछा गया कि आप इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो वो अभी भी यही बोलते नजर आए कि ये वक्त बताएगा। अब देखिए वक्त क्या बताता है, लेकिन पावर स्टार पवन सिंह एक जनता के बीच में जाने के लिए और वहां के वोट को एकत्र करने के लिए नंबर 1 पर माने जाते हैं। ऐसा कहा जा रहा था। कुछ टाइम पहले हमने देखा कि ललन टॉप पर एक मीटिंग चल रही थी, जितने भी चाहे जदयू के हों, चाहे आरजेडी के हों, चाहे बीजेपी के हों, मतलब जितने भी लोग वहां पर बैठे थे, सारे दल के लोगों ने कहा कि पावर स्टार पवन सिंह जैसा एक ठाकुर चेहरा बीजेपी के पास नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पावर स्टार पवन सिंह को इस बार बीजेपी जो है वो टिकट दे सकती है, और अगर नहीं देती है तो उसको देना चाहिए था, क्योंकि इतना बड़ा चेहरा किसी के पास है नहीं। अगर वो एक बार चुनाव लड़ते हैं और वो जिस जगह से चुनाव लड़ते हैं वहां पर बीजेपी के कैंडिडेट को वो हरा देते हैं, और केवल हराते ही नहीं है जबकि 6 और सीटों पर इनका प्रभाव रहता है और 6 सीट और बीजेपी का तगड़ा वाला नुकसान हो जाता है। हालांकि जो चीजें आज हुई है वो सबके आगे पहुंच ही गई होगी, लेकिन इसका साइड इफेक्ट क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। साइड इफेक्ट ये होता है कि तेज प्रताप यादव अभी कुछ क्षण पहले ये बोल रहे थे कि पावर स्टार पवन सिंह अगर आएंगे और हमसे माफी मांग लेंगे और हमसे कहेंगे तो हम अपनी पार्टी से उनको लड़वा देंगे, क्योंकि वो भी एक नई नवेली पार्टी बनाए हैं और वो कह रहे थे कि अगर कोई भी कलाकार लड़ना चाहता है तो आकर के लड़ सकता है, उसको फिर लड़वाया जाएगा। इस तरीके से बात कह रहे थे कि अगर आएगा तो पवनवा के लड़वा देंगे। कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। आज की जो उनकी एक इंटरव्यू वायरल हो रही थी। लेकिन अगर वो आए माफी मांगे तो माफ कर देंगे एकदम। वो आके माफी मांगे हमसे पता नहीं माफ करेंगे हम उसको। वो आएगा तब ना, वही भी नहीं करेगा, नाचने गाने में लगा हुआ रहता है। वो आएगा तब ना उसको पवनवा को माफ करेंगे हम। उसके बाद उनकी एक और इंटरव्यू आती है सामने। इंटरव्यू नहीं आती है, कुछ संवाददाता उनसे पूछते हैं कि पावर स्टार पवन सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं। हालांकि पवन सिंह की बात है तो बहुत जल्दी वायरल भी हो जाती है, उनको पता चल गया और इस तरीके का बौखलाते हुए जवाब देते हैं वो भाई साहब। इन लोग का यही काम है, कलाकार का, और खासकर जिस व्यक्ति का आपने नाम लिया पवन सिंह का, तो पवन सिंह जो है कभी लखनऊ में हमारे पैर पे गिरे हुए थे, वाले भैया थोड़ा सा नीचे लोग, हमारे पैर पे गिरे हुए थे पवन सिंह, और फिर दोबारा चले गए किसी और के पैर में गिर रहे हैं। तो लगातार किसी न किसी के पैर में गिरिए रहे हैं। इनको समझ में अभी नहीं आ रहा, इनकी बुद्धि और विवेक काम नहीं कर रहा है। तभी क्या करेंगे नहीं करेंगे वो जानेंगे। पवन सिंह जी क्या करेंगे नहीं करेंगे, वो कलाकार हैं, उनको कलाकारी करना चाहिए अपना। कहाँ वो चुनाव में पड़ रहे हैं। तो ये बौखलाहट भी साफ नजर आ रही है, लेकिन यहाँ तक ये चीजें खत्म नहीं होती है, क्योंकि चलिए ये दूसरे तीसरे पार्टी की चीज है। हालांकि इनका खुद का कोई ठिकाना नहीं है कि कहाँ पर इनका क्या सीट बनेगा नहीं बनेगा, इनका क्या वहां पर रोल रहेगा बिहार के इलेक्शन में। खैर बात कर लेते हैं। यही सवाल पूछा गया था चिराग पासवान से, और चिराग पासवान ने भी कहा कि पिछली बार पावर स्टार पवन सिंह जब लड़े थे तो बहुत भारी नुकसान हुआ था एनडीए को, और उसकी वजह से हो सकता है कि इस बार पावर स्टार पवन सिंह को लड़वाने का प्रयास किया जा रहा है। ये बहुत अच्छा पहल है और हमारे उनके पहले से व्यक्तिगत संबंध रहे हैं, हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, और अगर वो आएंगे और हमारे बीच में लड़ेंगे तो जरूर से ही हम लोगों का बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि वो भी बीजेपी से कनेक्ट में ही है। देखिए वो ऑलरेडी गठबंधन का हिस्सा थे ही, और यकीनन चुनाव के दौरान जिस तरीके से उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, इस बात को लेकर गठबंधन के भीतर चिंताएं उत्पन्न हुई थी। बट और सबसे ज़्यादा इसका नुकसान हुआ तो आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को ही हुआ था। बट आज मुझे लगता है कि दोनों के बीच जब ये मुलाकात हो गई है तो जितने मनमुटाव होंगे
उसको भी दूर कर लिया गया होगा। और मैं मानता हूं कि पवन जी से मेरा पुराना परिचय है, वो आएंगे तो ज़रूर गठबंधन को लाभ ही मिलेगा। तो इस तरीके की कुछ प्रतिक्रियाएं थी चिराग पासवान जी का। बाकी बिहार इलेक्शन की बात करें तो पूरे विधानसभा इलेक्शन था, ये सब लोग अपनी तैयारियां कर रहे थे, लेकिन पावर स्टार पवन सिंह जब तक शांत थे तब तक शांत थे। लेकिन एक दिन के अंदर ही बिहार के खेमे में जिस तरीके से भूचाल लाए ना कि कई लोग अचानक से बहुत ज्यादा खुश हो गए और कई लोग अचानक से बहुत ज्यादा शॉक हो गए। तो मतलब ये पवन सिंह का पावर है और इस बार पवन सिंह को जीतना अति आवश्यक है, क्योंकि इस बार अगर ऐसा हो जाए कि पावर स्टार पवन सिंह को बीजेपी से टिकट मिल भी जाएगा और अगर इससे बार कदाचित कहीं किंचित मात्रा अगर समझ लीजिए कहीं वो हार गए, तो पहली बात तो वो लोकसभा के पिछली बार चुनाव लड़ रहे थे, उसके बाद 3 लाख वोट पाए थे। इस बार विधानसभा का ही चुनाव है, उनको ज्यादा वोट भी नहीं लाना है। अगर विधानसभा के चुनाव में भी वो हार गए तो नाक कट जाएगी। और दूसरी बात, अगर बीजेपी से भी अगर लड़ने के बाद टिकट मिलने के बाद अगर थोड़ा सा भी मिस कर गए ना, समझ लीजिए कैरियर चौपट हो जाएगा फिर उनका। मतलब इस तरीके से बातें लग सकती है, क्योंकि इस बार चांस ही नहीं कि हार जाए। पिछला बार अगर वो हार गए तो चलिए कुछ ना कुछ उनको लगता है ना कि अरे कोई बात नहीं, एकदम खुशी है, बम बम है, इस तरह की बातें वो कर रहे थे ना। 40 दिन वहां 45 दिन समय दिया, रिजल्ट जो भी आया उस रिजल्ट से मैं बहुत खुश हूं सर। मेरे मन में कोई मलाल नहीं, मैं बहुत खुश हूं, कोई ना प्रेशर है ना टेंशन है, बम बम। लेकिन अगर इस बार बाबू हार गए तो फिर मतलब हारना तो नहीं चाहिए, ये तो 0% चांस है कि वो हार जाएंगे, लेकिन यार समय का कोई भरोसा नहीं होता। लेकिन इस बार हारे तो सब कुछ बेड़ा गर्क हो जाएगा। बाकी आपको क्या लगता है इस टॉपिक पर कमेंट बॉक्स में दाग दीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में कोई नए फैक्ट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।